जो शुरुआत की 2 वीडियोज़ हैं, पहली वीडियो जिसमें हम लोगों ने कंपनी बनाना सीखा था वो आप लोगों ने बना ली होगी, और दूसरी वीडियो में मैंने आप लोगों को कंपनी में एडिटिंग करना मैंने सिखाया था, वो भी आप लोगों ने अच्छे से कर लिया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप लोग मैसेज के द्वारा ग्रुप में पूछ सकते हैं, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आए। ऐसा तो नहीं है कि पूरी तरीके से समझने आ गया होगा, थोड़ा बहुत डाउट तो होगा। तो डाउट अगर है तो डाउट को क्लियर कर सकते हैं आप लोग, अगर नहीं है तो अच्छी बात है। अगर लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा आपको लगता है कि वीडियो देखने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी समझाने में प्रॉब्लम आ रही है कि वो चीज़ प्रॉपर्ली समझाई नहीं गई है, कोई भी दिक्कत अगर आपको लगती है, तो आप मुझे जो है ग्रुप में मैसेज के द्वारा बता सकते हैं। तो चलते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि आज का जो हमारा टॉपिक है टेली में, मैंने ऑलरेडी पहले से खोल रखा है टेली, जिससे कि हमारा टाइम बच जाए। और जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि टेली को स्टार्ट करने के लिए हमें वर्क इन एजुकेशन मोड पे जाना पड़ेगा। अब मैं पुराना रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी वीडियो दे चुका हूं, तो इसलिए मैं जल्दी से आज का ही टॉपिक कंटिन्यू करूंगा जो मेरे को आज करना है। तो आज हम एक बहुत अच्छे टॉपिक पर बात करेंगे। जो टेली का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है लेज़र। लेज़र जो है वो आपकी किताब के अंदर आपको मिल जाएगा, या ये जो लेज़र के बारे में जो डिटेल्स हैं थ्योरेटिकल, वो डिटेल आपको लेकर पढ़ने के लिए आपको टेली की जो बुक है उसमें पेज नंबर 25 जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जब आप जाएंगे 25 पेज पे तो आपको लेज़र लिखा हुआ मिलेगा, जो ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है। जब इस पे जाएंगे तो लेज़र के बारे में पूरी डिटेल्स आ जाएंगी थ्योरेटिकल, जिससे कि आप इसे पढ़कर अच्छे से समझ सकते हैं कि थ्योरेटिकल कि लेज़र क्या होता है। हालांकि मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ कि लेज़र क्या है, तो मैं आपको एक ईजीली समझाता हूँ एग्जाम्पल के साथ। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें किसी भी व्यक्ति का पैसों का लेन देन रखना है, और क्योंकि उससे हमारा काफ़ी लंबा पैसों का लेन देन चलना है, जैसे हम स्टूडेंट को ही ले लेते हैं। अगर कोई स्टूडेंट जब किसी इंस्टीट्यूट में सीखने के लिए जाता है तो वो फीस पे करता है हर महीने, मंथली फ़ीस जिसे हम बोलते हैं। अब क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एक साथ पे कर देते हैं, इकट्ठा पैसा दे देते हैं कि लो भाई 12,000 फीस है 1 साल की, लो। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एक साथ खट्टा पैसा नहीं दे पाते हैं, और उनको हम जो है टुकड़ों में, जो इंस्टीट्यूट है उसमें टुकड़ों में हम उसको पैसा देते हैं इंस्टीट्यूट को, कि भाई लो ये हमारा जो महीने का जो भी उनने फिक्स कर रखा होगा वो हम देते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे जो ये सब पैसे देते होंगे, तो इन सब की जो जानकारी है वो हम दिमाग में तो रख नहीं सकते हैं, याद रख नहीं सकते कि भाई हमें रवि से इतना पैसा लेना है, रवि का इतना पैसा बचा हुआ है, या राकेश से हमें इतना पैसा लेना। मतलब ऐसे हम किसी का भी हिसाब किताब नहीं रख सकते। या तो हम एक काम करें, हम एक रजिस्टर बना लें, और उस रजिस्टर के हर एक पेज पर एक एक स्टूडेंट का नाम लिख लें। जैसे एक पहला पेज जो है वो हमने राकेश के लिए फिक्स कर दिया। अब उस पहले पेज पर जो, क्योंकि हमने राकेश लिखा हुआ है, तो इसलिए जब भी कोई राकेश जब अपनी फीस जमा करेगा तो हम उस पेज पर उसकी एंट्री कर लिया करेंगे। तो जो हमने उस पहले पेज पर जो राकेश नाम जो लिखा है वो एक्चुअली लेज़र की भाषा में, अकाउंट की भाषा में कहा जाता है कि हमने उसका खाता खोल लिया। अब उस खाते को खोलने से फ़ायदा ये हुआ कि जब भी राकेश हमें पैसा जमा करेगा हम उसमें एंट्री कर लिया करेंगे तारीख के साथ कि इतनी तारीख को उसने पैसा दिया, और ये हमारे लिए प्रूफ होगा। इसे हम कहते हैं हमने एंट्री कर ली, हमने उसका जो खाता खोला था उसके अंदर हमने जाके उसकी एंट्री कर दी, जिससे उसे याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। किसको? इंस्टीट्यूट वाले व्यक्ति को, कि उसको अब जब कोई राकेश से अगर हम पूछेंगे भाई राकेश की पिछली फीस जमा है, वो फट से जाके उस रजिस्टर को खोलेगा। देन रजिस्टर के अंदर पहला पेज क्योंकि राकेश का है तो उसने फट से देखा कि उसने पिछली फीस जमा की या नहीं की, वो फट से देख लेगा। तो टेली में जो लेज़र है वो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आप किसी भी व्यक्ति, क्योंकि आपका बिजनेस है, आपको ऐसे बहुत सारे लोगों से आपका वास्ता पड़ेगा कि भाई उनसे पैसा लेना है, किसी को पैसा देना है, किसी से लेना है,
और ऐसे पूरे हिसाब किताब को मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप मैनुअल मेंटेन कर रहे हो, मैनुअल का मतलब होता है, शब्द का मतलब होता है कि आप एक रजिस्टर पे कहीं पर हाथ से लिख रहे हो और उसकी एंट्री करो, लेकिन आपको कि कंप्यूटराइज सारा वर्क हो गया है। तो कंप्यूटराइज सारा वर्क होने के कारण अब आपको क्या करना होगा कि आपको टेली की मदद लेनी होगी। किसकी मदद लेनी होगी? टेली की। अब टेली में आपको क्या करना होगा कि टेली में जैसे कि हमने अभी अपनी पिछली वीडियोस में जो 2 वीडियोस हम लोगों ने देखी है, उसमें हमने पहली वीडियो में कंपनी बनाई, मतलब फाइल बनाई। सेकंड वीडियो में उसी फाइल के अंदर हमने चेंजेस करना सीखा, एडिटिंग करना सीखा। अब ये तीसरी वीडियो जो आज हम देख रहे हैं, उस वीडियो के अंदर हम खाते खोलेंगे उन सारे लोगों के जिनसे हमें पैसों का लेन देन करना होता है, हिसाब किताब जिनका रखना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या बनाने होंगे? लेज़र। ये बात समझने आपको आ गई होगा। अगर कोई भी डाउट अगर आप लोगों को रहता है इस वीडियो को देखने के बाद भी, पूरी कंप्लीट जब मैं कर दूंगा और उसके बाद आप जब इसे देखेंगे और उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें कोई डाउट है, हमें नहीं समझने आया, तो आप मैसेज या फ़ोन करके भी कंसल्ट कर सकते हैं, चाहे वो मैं हूँ या फिर सोनू सर से, किसी से भी आप फ़ोन पे बात कर सकते हो, पूछ सकते हो। अब यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस टेली जब हमने सॉफ्टवेयर खोला तो यहाँ पर नेम ऑफ कंपनी के नीचे पीसी लैब कंप्यूटर सेंटर लिखा रहा है। मतलब ये पहले की किसी की कंपनी खुली हुई है, क्योंकि किसी ने पहले काम किया होगा तो उसकी फ़ाइल खुली हुई है, लेकिन हमें तो अपनी फ़ाइल खोलनी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अल्टर के साथ F3, हमने अल्टर के साथ F3 दबाया। कंपनी इन्फो जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कंपनी इन्फो जो यहाँ पर खुल गया, इसमें हमें क्या करना है? सिलेक्ट कंपनी, अगर हमें अपनी फाइल खोलनी है। अगर आपको अल्टर के साथ F3 नहीं दबाना है तो उसका दूसरा तरीका भी है कि साइड में ये जो बटन नजर आ रहे हैं, इन बटन पे भी आपको क्या लिखा आ रहा है? CMP इन्फो, मतलब कंपनी इन्फो, जिसको हमने शॉर्टकट की के थ्रू खोल रहे थे। ठीक है, तो हम इसको यहां से भी खोल सकते हैं, हमारे पास दोनों चॉइस हैं। तो जिसको कमांड याद रख सकता है वो कमांड से खोल ले, जिसको कमांड याद नहीं हो पा रही है, याद रखने में दिक्कत हो रही है, तो आप माउस के द्वारा भी उसको खोल सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर सिलेक्ट कंपनी को चुनूंगा और एंटर करूंगा। एंटर करने पर जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आपकी जो भी फाइल है आप उसे सिलेक्ट कर लें। जैसे कि मेरी फाइल थी डिंगरा फाउंडेशन, तो मैंने इसको एंटर करा। अब क्योंकि मैंने एंटर कर लिया और मेरी डिंगरा फाउंडेशन वाली फाइल खुल चुकी है, जैसे कि आप लेफ्ट हैंड पे देख रहे हो, इससे हमें कंफर्म हो पा रहा है कि हमारी फाइल खुल चुकी है। अब यहाँ पर ये जो कंपनी इन्फो का जो ऑप्शन खुला हुआ है, जिसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, और जैसे कि मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि किसी भी ऑप्शन से अगर आपको बाहर निकलना है तो उसके लिए आपको एस्केप की बटन दबानी होगी। एस्केप जो मैंने आपको बताया था, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कीबोर्ड पर दिखा के कि एस्केप की बटन कौन सी होती है। बहुत काम की बटन होती है ये जो आप देख रहे हैं, जिसमें मेरा माउस का पॉइंटर वर्क कर रहा है, एस्केप। अगर आपको टेली में किसी भी ऑप्शन से बाहर निकलना है तो ये आप दबाते जाएं। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा दबाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहां पर आपको टेली से बाहर आने की इजाज़त मांगेगा, देन आप उसको बता दें यस नो, या तो अगर आप निकलना चाहते हैं तो यस कर दें, नहीं तो नो कर दें। फिलहाल अभी हमें टेली से बाहर नहीं आना है, अभी हमें टेली के अंदर ही वर्क करना है। अब यहाँ पर कंपनी इन्फो का काम हो चुका है, ये जो कंपनी इन्फो है इसका हमारा वर्क हो चुका है, क्योंकि हमें फाइल खोलनी थी, हमने खोल ली। अब हमें क्या करना है? एस्केप की बटन दबा देनी है। जैसे दबा दिया तो हमारा जो सबसे पहली जो टेली के अंदर विंडो होती है जिसके थ्रू हमें काम करना है, जो मेन दरवाज़ा है जिसे हम गेटवे ऑफ टेली बोलते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर है मास्टर। मास्टर के अंदर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, अकाउंट इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो। जैसे कि आज हम जो वर्क करना स्टार्ट करेंगे वो अकाउंट इन्फो में वर्क करेंगे। मैं अभी इसके ऊपर आता हूँ। ट्रांजैक्शन, जहां पर पैसों का लेन देन करा जाता है टेली के अंदर, जिसे अकाउंटिंग वाउचर हैं और इन्वेंट्री वाउचर्स हैं, जिनको हम आगे देखेंगे। यूटिलाइज इंपोर्ट डेटा, बैंकिंग से रिलेटेड अगर आपको कुछ वर्क करना है तो यहाँ पर आ रहा है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन यहाँ पर टेली के अंदर, रिपोर्ट, जो हम लोग देखते हैं। यहाँ पर एक शब्द होता है बैलेंस शीट। अगर आपको किसी भी बिजनेस का आर्थिक स्थिति जाननी है, मतलब वो कितना प्रॉफिट में चल रहा है, कितना लॉस में चल रहा है, उसकी जानकारी आपको लेनी है सॉफ्टवेयर के थ्रू, क्योंकि आप सारा अकाउंट तो मेंटेन आप सॉफ्टवेयर पे कर रहे हो, तो आपको सॉफ्टवेयर आपको बताएगा कि आपका जो बिजनेस है वो कितना प्रॉफिट में है और कितना लॉस में है। तो वो सारी जानकारी आपको बैलेंस शीट देगी। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम इसके ऊपर बाद में आते हैं। हम अभी पहला काम हमारा जो आज का है टॉपिक है हमारा लेज़र बनाना, मतलब खाते खोलना। तो क्योंकि हम ज़्यादा कन्फ्यूज्ड नहीं होंगे और हमें बहुत ही सरल तरीके से इसको देखेंगे, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर स्टूडेंट के खाते खोलूँगा।
किसके खाते खोलूँगा? स्टूडेंट के। तो मैं एक बात यहाँ पर आपको याद दिलाना चाहूँगा, जो लोग जिन लोगों के स्टार्ट हो चुकी थी उस समय, पेज नंबर 9, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पेज नंबर 9 किताब, जो टेली की किताब है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स करके आपको मिलेगा ऑप्शन। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कम से कम तकरीबन होंगे, मान के चलिए ये आपके 28 पॉइंट हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। जिन लोगों ने पढ़ लिए वो तो अच्छी बात है, जिनने नहीं पढ़े हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, इनको पढ़ लीजिएगा। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो टेली में जिनकी ज़रूरत हमें लगने वाली है, मतलब ये वो ऑप्शंस हैं जिन पे हम वर्क करेंगे। तो अभी फ़िलहाल क्योंकि हमें ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनानी है, तो इसलिए मैं कम समय लेते हुए जल्दी से अपने वर्क पे आता हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक पर उस पर आता हूँ, मुद्दे पे। यहाँ पर अकाउंट इन्फो में जाना। अकाउंट इन्फो की ज़रूरत टेली में हमें जब लगती है जब हमें खाते खोलने होते हैं। क्या खोलने होते हैं? खाते। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था खाते क्यों खोलने होते हैं, क्योंकि अगर हमें किसी भी व्यक्ति का हिसाब किताब रखना है, पैसों का लेन देन का हिसाब किताब रखना है, तो सबसे पहले हमें जो है खाता खोलना होगा। अगर आपकी मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जब आप किसी भी बैंक में अकाउंट मतलब अपना अकाउंट खुलवाने जाते हैं, तो सबसे पहले वो आपको एक फॉर्म देते हैं और फॉर्म में आपकी पूरी डिटेल्स होती हैं। तो एक्चुअली वही काम यहाँ कर रहे हैं हम, क्योंकि अगर आपने अपना एक बैंक में जैसे आपके नाम का अकाउंट खुल गया, जब भी आप पैसे जमा करेंगे तो किसी और के अकाउंट में थोड़ा पैसा जमा होगा, वो तो आपके अकाउंट में जमा होगा। तो अकाउंट खोलने से ये फायदा होता है कि इंडिविजुअल उसी व्यक्ति के खाते में पैसा जमा होगा जिस व्यक्ति का अकाउंट है। तो वैसे यहाँ पर भी वही है कि जब आप टेली में किसी व्यक्ति का खाता खोल लेते हैं, तो अगर वो व्यक्ति जब आपको पैसे देगा, मतलब उसकी जब पैसों की एंट्री जब आप टेली में करोगे, तो उसकी उस पैसे की जो एंट्री है वो ऑटोमेटिकली लेजर के अंदर डल जाएगी, मतलब उसके खाते में एंट्री हो जाएगी। तो वो एंट्री कैसे होगी वो हम तो आगे देखेंगे। तो फिलहाल अभी हम खाते बनाना सीखेंगे, तो मैं आपको गिनती के 3 खाते स्टूडेंट के बनाना बताऊंगा, और उसके बाद जो है आप लोग अगर आपके घर पे कंप्यूटर है तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और जिनके पास नहीं है तो वो केवल वीडियो देख के ही थोड़ी टिकर नॉलेज ले लीजिए और देख लीजिए। तो यहाँ पर अकाउंट इन्फो में गया और ये मेरे सामने अकाउंट इन्फो की विंडो खुल चुकी है। इसके अंदर आपको लेज़र में जाना है। जैसे कि मैं बोल चुका हूँ बार बार कि आप लोग माउस का यूज़ कम करें और कीबोर्ड का ज़्यादा यूज़ करें। तो मैंने यहाँ पर एरो की मदद से जो है लेज़र को सिलेक्ट कर लिया है, और उसके बाद हमें एंटर प्रेस करना है। एंटर इसलिए करना है क्योंकि वो लेज़र का ऑप्शन खुल जाए। अब यहाँ पर जब लेज़र खुल जाएगा तो लेज़र हमसे 2 सवाल कर रहा है, 2 प्रश्न पूछ रहा है कि सिंगल लेज़र बनाना है या फिर मल्टीपल लेज़र बनाना है, मतलब एक बार में एक ही लेज़र खाता खोलना है या एक से ज़्यादा खोलने हैं। अगर आपका काम ऐसा है कि आपको बहुत जल्दी करना है, आपको बहुत जल्दी से खाते एक साथ बहुत सारे खोलने हैं, तो उस कंडीशन में आप मल्टीपल लेज़र यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर सिंगल लेज़र को ही चुनूंगा, क्योंकि मैं अभी तो केवल एग्जाम्पल ही आपको बता रहा हूँ और कोई इतना ज़्यादा मुझे खाते नहीं बनाने हैं। यहाँ पर सिंगल लेज़र के नीचे 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि पहला है क्रिएट, सेकंड है डिस्प्ले और तीसरा है अल्टर। क्रिएट का मतलब सभी को पता पहले से ही होगा, बनाना होता है। आपको खाते बनाने हैं तो आप क्रिएट को लीजिए। डिस्प्ले का यहां पर मतलब एक्चुअली है व्यू। व्यू मीन्स देखना होता है। आपने जो खाते बनाए हैं, अगर उन खातों को अगर आपको देखना है, मतलब जो आपने खाते खोले हैं, मतलब एक्चुअली हम खाते बनाए हैं, मतलब हम लोगों ने जो अभी हम लोग बनाने वाले हैं, अगर उन्हें हम चेक करना चाहते हैं कि वो बने हैं कि नहीं बने, तो उस कंडीशन में हम जो है डिस्प्ले पे जाएंगे। लेकिन अगर आपको उन खातों में कुछ चेंजेस भी करना है, साथ में कुछ मिस्टेक हो गई, तो उस कंडीशन में आपको कहां जाना होगा? अल्टर में। कहां जाना होगा? अल्टर में। अल्टर का मतलब मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि अल्टर का मतलब होता है एडिटिंग करना। तो टेली में जब भी मैं अल्टर के थ्रू कोई ऑप्शन किसी ऑप्शन में चेंजेस करता हूं, तो इसका मतलब हम एडिटिंग कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी हम क्रिएट पे वर्क करेंगे, लेकिन क्रिएट पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिस्प्ले में हम जाएंगे एक बार और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहां पर जो लेज़र है उसने ऑलरेडी 2 खाते बना के रखे हुए हैं, केस और प्रॉफिट एंड लॉस। आपको जब कोई भी नगद का जो भी लेन देन आप करेंगे, तो उस कंडीशन में आपको केस का खाता बनाने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस पता चल जाएगा कि आपने कितना आपको प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, वो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, जो ऑलरेडी पहले से लेज़र में बना हुआ है। तो इन्हें हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, बैक आ जाइए। अब क्योंकि हमें
स्टूडेंट के खाते खोलने और वो भी नए खाते खोलने हैं, तो उस कंडीशन में हमें जो है यहाँ पर क्रिएट पे जाके एंटर दबाना है। इस वीडियो में जब हम अभी खाते खोल रहे हैं तो अभी बहुत सारी लोगों को इसको देखकर काफ़ी कंफ्यूज्ड होने वाले हैं कि ये क्या हो रहा है। तो आप थोड़ा वेट करें अगली वीडियोस का, जब जैसे आगे आप बढ़ते जाएंगे आपको ऑटोमेटिकली क्लियर होता जाएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये लेज़र का एक फॉर्म खुल गया है। अब इस लेज़र फॉर्म के अंदर आपको नेम का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। इसमें आपको उस स्टूडेंट का नाम लिख देना है जिसकी फीस का आपको हिसाब किताब रखना है। तो जैसे एग्जांपल ही मैंने यहाँ पर लिख दिया मोनू, मुझे मोनू की फीस मेंटेन करनी है, ये मैंने लिख दिया। अगर आप इसके आगे चाहें तो आप स्टूडेंट लगा सकते हैं, आप स्टूडेंट लगा सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, जिससे कि हमारे नॉलेज में रहेगा। और क्योंकि फीस ना लिखें, क्योंकि मोनू स्टूडेंट लिख दिया है तो आपको नॉलेज हो जाएगा कि आपके लिए ये मोनू कौन है। ये आपका स्टाफ का कोई व्यक्ति नहीं है, ये आपका एक स्टूडेंट है। एंटर। उसके बाद एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर जिसका नाम है अंडर, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब टेली में सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन यही है। आपको पता होगा कि जब हमने एक्सेल सीखा था तो एक्सेल के अंदर हम एक चीज़ देख रहे थे। क्या देख रहे थे कि जब हमें एक्सेल में कोई भी कैलकुलेशंस करना होता था तो हमें फॉर्मूले लगाने पड़ते थे। किसी भी दो वैल्यूज़ को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें बीच में एक फॉर्मूला ऐड करना पड़ता था, जब उसके बाद हमें आंसर मिलता था। लेकिन टेली में एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई फॉर्मूला का वर्क नहीं करता, यहाँ पर ग्रुप्स वर्क करते हैं। जो साइड में आप देख रहे हैं लिस्ट ऑफ ग्रुप्स, मतलब हमें ये देखना पड़ेगा, नाम को ही पढ़ के डिसाइड करना पड़ेगा कि मोनू प्लस है या माइनस है। मतलब इससे हमें पैसा आएगा या पैसा जाएगा, मतलब इनकम है या एक्सपेंसेस। तो फिलहाल हमारे लिए जो मोनू स्टूडेंट है उससे हमें इनकम होगी, क्योंकि उससे हमें पैसा लेना है। अगर यहाँ पर टेलीफोन बिल लिखा होता तो इसका मतलब ये है कि पैसा हमारे पास से जा रहा है, एक्सपेंसेस हो रहा है। तो यहाँ पर मोनू स्टूडेंट जो है उससे हमें यहाँ पर जो उसका अंडर है, अगर हमने गलत सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि मोनू तो स्टूडेंट है जिससे पैसा आना है, लेकिन अगर आपने यहाँ पर गलती से क्या सेलेक्ट कर लिया कि एक्सपेंसेस, तो पैसा आने की जगह उसका जो कैलकुलेशन है वो माइनस में हो जाएगा। मतलब आपकी जो एंट्री होनी थी, जो प्लस में एंट्री होनी थी, उसकी जगह वो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो आपका जो बैलेंस शीट है, मतलब आपकी जो टेली का जो मैंने अभी बताया था अभी अपने शुरुआत में कि बैलेंस शीट, जिससे हमें पूरी आर्थिक स्थिति पता चल जाती है बिजनेस के बारे में, तो उसमें हमें क्या शो होगा कि हमारा बिजनेस लॉस में जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको सही ग्रुप यहां पर लेना है। तो सही ग्रुप के लिए मैं आपको नॉलेज जैसे कि दे रहा हूं, तो यहां पर जो ग्रुप्स में आपको लेना है इनडायरेक्ट इनकम। अब मैं आपको बता दूं कि इनकम भी दो तरह की होती है, इनडायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम का मतलब होता है कि वो पैसा जो आपके पास आ रहा है जो थोड़ा समय बाद आ रहा है, हल्के नहीं आ रहा। तो अब हल्के नहीं आ रहा, जैसे आपकी सैलरी, पैसा आ रहा है आपके पास लेकिन एक महीना कंप्लीट होने के बाद। लेकिन एक मजदूर की बात करें तो मजदूर के लिए जो इनकम हो रही है वो हाल कैल हो रही है। कैसे कि उसका दिन पूरा कंप्लीट हुआ और देन उसको पैसा मिल गया, तो उसके लिए तो डायरेक्ट इनकम हो गई। लेकिन इनडायरेक्ट इनकम का मतलब है कि जो कुछ समय बाद, तो उसको हमें क्या लेना है, इनडायरेक्ट इनकम। तो अभी हमारे लिए जो मोनू है वो, क्योंकि हमें हर रोज तो पैसा देता नहीं है, डे वाइज तो देता नहीं है, वो कुछ समय बाद देता है, मतलब महीनों में देता है। तो इसलिए हम यहां पर इनडायरेक्ट इनकम को चुनेंगे। तो इंटर कर दिया। और सारे स्टूडेंट, जितने भी आपके स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं, उन सारे स्टूडेंट को आपको जो है इनडायरेक्ट इनकम में डालना है। इंटर, बस आपको कुछ चेंज नहीं करना है, कहीं कुछ नहीं करना है, बस आप इंटर प्रेस करते जाएं आपके कीबोर्ड पर। और यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है ओपनिंग बैलेंस, जिसके बारे में मैं अपनी कल की वीडियो में आपको समझाऊंगा। इंटर, यहां पर ये फाइनली पूछ रहा है क्या आपको मोनू का खाता खोलना है लेजर में। हमें बोला बिल्कुल यस, तो हमने यस कर दिया और ये हमारा जो है लेजर वापस से ब्लैंक हो गया। ये वापस से ब्लैंक इसलिए हो गया क्योंकि हमारा खाता खुल चुका है। अगर आपको एक बार कंफर्म करना है, एक बार आपको चेक करना है कि हमारा जो मोनू का खाता है वो खुला है कि नहीं खुला, तो उसके लिए हमें एस्केप दबा के लेजर से बाहर आना होगा। और उसके बाद जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि डिस्प्ले से हम पता कर सकते हैं कि हमने कितने खाते खोल लिए हैं, तो उन्हें देखना चाहते हैं तो अगर एंटर, तो यहाँ पर आपको जो है मोनू का खाता मिल जाएगा। बैक, एक खाता और बना लेते हैं जल्दी से। क्रिएट रवि। आप एक काम जरूर ध्यान रखें, जब भी आप अकाउंट मेंटेन करते हैं आप उसके आगे ये ज़रूर
ऐड कर दें कि रवि क्या है, क्योंकि बहुत से लोग गलती करते हैं अकाउंट मेंटेन करते समय कि वो शॉर्ट फॉर्म ज़्यादा यूज़ करते हैं, यार रवि लिख दिया हो गया, लेकिन नहीं, आपको क्या होगा बाद में दिक्कत आएगी, फिर आप रवि इतने सारे स्टूडेंट में आपको पता ही चल पाए, इतने सारे लिस्ट में पता ही चल पाएगा कि इसमें से स्टूडेंट कौन सा है और एम्प्लॉयज़ कौन से हैं। तो इसलिए इंटर, अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरा जो जैसे मैंने एंटर दबाया तो मैं अंडर के नीचे आ गया हूँ, अंडर। अब ये अंडर में आप देख सकते हो कि इनडायरेक्ट इनकम ऑलरेडी पहले से आ गया। क्यों आ गया पहले से? क्योंकि हमने अभी एक खाता बनाया था जस्ट। अगर आपका नहीं आ रहा है तो आप लिस्ट में ले सकते हैं, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो। तो एंटर 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 एंटर, इस तरह से आप लोग जो है तकरीबन 4 से 5 खाते बना सकते हैं। अगर आप जिनके घर पे कंप्यूटर है और वो घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप 5 खाते बना सकते हैं, और जिनके पास कंप्यूटर नहीं है तो जैसे कि मैं बोल चुका हूँ कि वो केवल स्टडी करें, किताब में पढ़ें और वीडियो के थ्रू जो है वो नॉलेज लें। इतना होने के बाद हम इससे बाहर आ जाएं, एस्केप दबा के, एस्केप दबाते जाएं दबाते जाएं दबाते जाएं, और हम फाइनली वापस से अपनी टेली की मेन गेट पे आ गए जिसका नाम है गेटवे ऑफ टेली। अगर मैंने इसके बाद एक बार और अपनी एस्केप की बटन को दबाया तो ये मुझसे फाइनली बोल रहा है कि आप टेली को क्लोज करना चाहते हो। तो बिल्कुल हम करना चाहते हैं, तो हम इसको यस कर देंगे। तो क्योंकि हमारा काम हो चुका है और हमें आज इतना ही करना है, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि आप लोग समझने में दिक्कत होगी, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो आप सभी लोग क्या करेंगे वो आपको मैं काम दे चुका हूँ, आपको मैं एक बार फिर से लास्ट में समझा रहा हूँ। आपको टेली की बुक खोलनी है और उसमें पेज नंबर 25 में एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम एक टॉपिक मिलेगा लेज़र, उसको आपको पढ़ना है। और मैं तो आपको एक और सलाह देना चाहूँगा कि आप तो पढ़ते जाएं आगे। हालांकि मैं आपके हेल्प के लिए आपको टॉपिक देता जा रहा हूं जिससे कि आप घर पे बैठे बैठे स्टडी कर सकते हो। और जैसे कि मैं लास्ट लाइन में और एक बार अपना टॉपिक वीडियो कंप्लीट कर रहा हूं, तो मैं एक बार बाद में बता दूं आप लोगों को। फिर से बोल रहा हूं, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि अगर कोई भी डाउट है, मेरे को नहीं पता है वीडियो कैसी बन रही है, अच्छी बन रही है, आप लोगों को प्रॉपर्ली समझने आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर कोई भी समझने में कोई दिक्कत आ रही है आपको, तो बिल्कुल आप मैसेज के द्वारा बता सकते हैं। और एक बार अगर कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो एक बार मैसेज करके ज़रूर बता दें आप लोग कि आपको प्रॉपर समझने आ रहा है या नहीं आ रहा। और मैं देख रहा हूं कि वीडियो बहुत से कम लोग देख रहे हैं, पूरे लोग नहीं देख रहे हैं, और जिनको लग रहा है कि वो किताब से स्टडी कर सकते हैं बिल्कुल वो कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो लोग देख रहे हैं बिल्कुल आप अच्छे से देखें, अगर एक बार समझ नहीं आ रहा है दूसरी बार देखें, दूसरा नहीं आ रहा तीसरी बार देखें, और उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे जो है मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं कि भाई सर हमें ये समझने नहीं आया, इसका क्या मतलब है। तो आज के लिए इतना ही, और कल नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है? ओके, बाय।